क्या करनाल के चक्रव्यूह में फंस गए खट्टर? बीजेपी के लिए मनोहर जीत आसान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। लेकर आई हूं आपके बीच एबीपी लाइव का नया शो, नाम है चक्रव्यूह, जिसमें बात होगी उन लोकसभा सीटों की जिसके चक्रव्यूह में फंस गए बड़े बड़े धुरंधर। तो चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं करनाल लोकसभा सीट के साथ। करनाल कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराया है। इस बार बीजेपी की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। हालांकि बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी संजय भाटिया का टिकट काट दिया है और इस बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया अलायंस ने अभी तक करनाल में अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन इसके बावजूद भी करनाल की चुनावी हवा को जब एबीपी लाइव की टीम ने ग्राउंड पर टटोला, तो जो प्रतिक्रिया करनाल के लोगों की तरफ से निकलकर सामने आई वो बीजेपी के लिए गुड न्यूज नहीं है। दरअसल करनाल की जनता यहाँ के सिटिंग एमपी जो कि बीजेपी से हैं, नाम है संजय भाटिया, उनसे खासा नाराज है। वो बीजेपी के सांसद से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो बीजेपी का सांसद ही नहीं चाहते हैं। यानी करनाल का चक्रव्यूह भेद पाना खट्टर के लिए आसान नहीं रहने वाला। वो क्यों और कैसे, आपको पॉइंटर्स में समझाते हैं। खट्टर की राह आसान नहीं, इसकी पहली वजह है सिटिंग एमपी को लेकर करनाल की पब्लिक के बीच जो नाराजगी है उसे खट्टर को दूर करना होगा। दूसरी वजह, जाट समुदाय किसान आंदोलन के चलते खट्टर से बेहद नाराज है, उनकी नाराजगी को भी खट्टर को दूर करना होगा। तीसरी वजह, शंभू बॉर्डर पर डटे किसान भी करनाल में उनके खिलाफ प्रचार करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी को खासी मशक्कत करनी होगी। करनाल को लेकर बीजेपी भी शायद इस बार संशय में थी, तभी लगातार तीसरे चुनाव में बीजेपी ने करनाल से अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। करनाल में फिर बदला टिकट। 2014 के चुनाव में करनाल से बीजेपी ने अश्विनी चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया था और वो जीते थे। 2019 में बीजेपी ने संजय भाटिया को टिकट दिया, वो भी जीते। लगातार तीसरी बार इस सीट से टिकट बदल दिया गया है। 2024 के चुनाव में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीता है। करनाल सीट 1952 में अस्तित्व में आई। 1952 से लेकर 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए, जिनमें से 9 चुनाव कांग्रेस ने जीते और 4 बार बीजेपी ने करनाल सीट पर जीत हासिल की। 1952, 1957, 1967, 1971, 1984, 1989, 1991, 1998, 2004 और 2009 में कांग्रेस ने यहां से बाजी मारी थी, जबकि 1996, 1999, 2014 और 2019 में बीजेपी को यहां से जीत मिली थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर पर दांव चला हो, लेकिन ये राह आसान नहीं। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के सीएम पद से खट्टर को हटाने के पीछे एंटी इनकम्बेंसी का डर था, यानी खट्टर की लोकप्रियता साख पर थी। ऐसे में बीजेपी ने सीएम बदलकर हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी का डर को कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगता है कि खट्टर को करनाल की सियासी चक्रव्यूह में फंसा दिया है। गैर जाट वाली राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए करनाल का जातीय समीकरण उलझने वाला है। चलिए एक नजर करनाल के जातीय समीकरण पर भी डाल लेते हैं। करनाल लोकसभा सीट पर करीब 18,21,000 वोटर्स हैं। करनाल में सबसे ज्यादा वोट पंजाबी बिरादरी के हैं। इस बिरादरी के 2 लाख से ज्यादा वोट हैं। दूसरे नंबर पर जाट मतदाता हैं। इस बिरादरी के करीब 2 लाख मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं और इनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। चौथे नंबर पर रोड बिरादरी के मतदाता हैं, इनकी संख्या 1,20,000 के करीब बताई जा रही है। तो वहीं 5वें नंबर पर जट सिख मतदाता हैं, इनकी संख्या करीब 92,000 है। 6वें नंबर पर राजपूत मतदाता हैं और इनकी संख्या करीब 80,000 है। 7वें नंबर पर महाजन मतदाता हैं और ये 75,000 से ज्यादा हैं।
जाहिर है कि जट सिख, रोड, राजपूत और महाजन वोट बैंक अहम है। करनाल विधानसभा सीट पर खट्टर ही जीतते आए हैं। ऐसे में खट्टर की दावेदारी कमजोर नहीं मानी जा सकती। हालांकि इस बार करनाल के कुरुक्षेत्र को भेदना खट्टर के लिए आसान नहीं रहने वाला। इस लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर इंडिया अलायंस भी करनाल जीतने के लिए तगड़ी प्लानिंग में है। फिलहाल चक्रव्यूह के पहले एपिसोड में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।